भारत में प्राकृतिक खेती लगभग 9000 साल पुरानी है, जिसमें ऋषि पराशर के ग्रंथ के द्वारा बताई गई कि कृषि को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और रासायनिक खेती की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां लगातार पांव पसारती जा रही हैं। जिसे लेकर 26 जून को गुजरात की राज्यपाल, जो कि प्राकृतिक खेती के हस्ताक्षर माने जाते हैं, जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का जायजा लेने आज लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह मानस भवन पहुंचे, जहां उन्होंने 26 जून को प्राकृतिक खेती को लेकर होने वाले कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि जैविक खेती भी किसानों के द्वारा की गई, लेकिन उसमें समय और मेहनत काफी लगती है और हमारे भारतीय कृषि प्राकृतिक खेती सदियों से की जा रही है, जिसमें अनेक लाभ और फायदे देखे जाते हैं। 26 जून को होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे, जहां गुजरात की राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती को लेकर लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, भारत में एक संपन्न कृषि का इतिहास 9000 वर्ष प्राचीन है और ऋषि पाराशर ने कृषि पाराशर पुस्तक में, ग्रंथ में बहुत विस्तार से भारत के कृषि इतिहास का उल्लेख किया है। और हमारा विज्ञान इतना उन्नत था कि ऋतु चक्र के आधार पर ही ये तय कर लिया करते थे कि फसल कब और किस तरह से लगाना है। यहाँ से ही कृषि विज्ञान पूरे विश्व में गया। लेकिन कालांतर में जो परिस्थितियाँ बनी गुलामी के बाद की, तो एक तरह से हम सभी रासायनिक खेती पर निर्भर होते चले गए और रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम हैं वो हम सभी के सामने। पंजाब में हमने देखा कि हरित क्रांति के बाद जिस तरह से वहाँ रसायन का उपयोग शुरू हुआ खेती में, उससे बहुत तेज़ी से बीमारियाँ भी बढ़ीं। कैंसर, डायबिटीज़, और कैंसर की स्थिति तो ये थी कि वहाँ चलने वाली ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस ही कहते थे। अब धीरे धीरे पूरे देश में उसका उपयोग बढ़ता गया और हमारा एक क्षेत्र भी ये बछूता नहीं है। कहीं ना कहीं कम से कम जन जागरण हो, लोगों में जागरूकता आए, इस दृष्टि से सभी के प्रयास होना चाहिए। लगभग 10 वर्ष पूर्व मैंने जैविक खेती पर भी एक कार्यक्रम किया था, लेकिन अब समय की मांग है, वो है प्राकृतिक खेती। जैविक खेती की तैयारियों में किसान को काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी तैयारियां करना पड़ती है, उसमें उसको कठिनाई जाती है। लेकिन प्राकृतिक खेती आसान और बेहतर तरीका है कृषि का, और प्राकृतिक खेती के बारे में किसान बारीकी से समझें, इस दृष्टि से अभी 26 जुलाई को एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें गुजरात के गवर्नर माननीय आचार्य देवव्रत जी, जो प्राकृतिक खेती के एक बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े विद्वान और जानकार हैं, उन्होंने देश में प्राकृतिक खेती को एक नई दिशा दी है। वो स्वयं मुख्य वक्ता के रूप में इसमें पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनका आग्रह बार बार प्राकृतिक खेती के लिए है, उसी दिशा में मध्य प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहाँ पर रहेंगे, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी यहाँ पर रहेंगे, और एक तरह से एक वर्कशॉप यहाँ पर संपन्न होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर गुजरात, इन सभी का जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त होगा। और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में भी जो प्राकृतिक खेती को करने वाले लोग हैं, उनके अनुभव कथन भी हों, ताकि किसान बड़ी संख्या में ये समझ सकें कि प्राकृतिक खेती के लाभ क्या हैं और रासायनिक खेती के नुकसान क्या हैं।